I, Anand Prakash Dubey, Assistant Professor in Department of Psychology, RDS College, Bhim Rao Ambedkar, Bihar University. Today I am going to deliver a talk on vocational guidance. आज मैं vocational guidance पर कुछ परिचर्चाओं को रख रहा हूँ। छात्र और छात्राएं स्नातक भाग 3 के आपके पाठ्यक्रम में एक विषय है व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्गदर्शन क्या है। मार्गदर्शन एक उचित रास्ता होता है जो बताया जाता है, जिसके तहत हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मार्गदर्शन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलना चाहिए। व्यावसायिक मार्गदर्शन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सा व्यवसाय या कार्य हमारे अनुरूप, हमारी क्षमताओं को, हमारी कार्यशैली को देखते हुए उपयुक्त रहेगा। व्यावसायिक मार्गदर्शन का महत्व यूनेस्को के द्वारा भी चिन्हित किया गया। भारत के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी की टीम के तहत भी ये रखा गया कि व्यावसायिक मार्गदर्शन बच्चों के, छात्रों के लिए अति आवश्यक है। आपके इस कार्यक्रम में, आपके इस पाठ्यक्रम में इस व्यावसायिक मार्गदर्शन का अत्यंत महत्व है, क्योंकि आप औद्योगिक मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को अभी तक अवगत हुए। उस विभिन्न पहलुओं को अवगत होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो कर्मचारी विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, उनको अगर उचित मार्गदर्शन नहीं मिले तो उस कार्यशैली और उसके अनुरूप कार्य करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। अब हम व्यावसायिक मार्गदर्शन के एक पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्यावसायिक मार्गदर्शन है क्या। पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय हमारे जीवन में एक महत्व रखता है। व्यवसाय वह होता है जिस कार्य करना जो हम किसी जीविकोपार्जन के लिए करते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। व्यवसाय का चयन अति आवश्यक होता है कि हम किस चीज़ से जुड़े रहें। हमारी क्षमताओं को अनुरूप व्यवसाय का चयन होना चाहिए। व्यावसायिक मार्गदर्शन में क्या होता है कि आपकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के चयन में सहायता मिलती है। इसमें मनोविज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मनोविज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप उस व्यवसाय को की क्षमताओं चयन करने में आप क्षमताओं का दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक वर्गीकरण होता है मैकेनिकल एबिलिटी या टेक्निकल एबिलिटी, जो होती है कि आपके अंदर वो क्षमताएं जो व्यवसाय से जुड़ी हुई कार्य करने में सहायक होगी। और एक क्षमताएं होती है कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल एबिलिटी के तौर पे। मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप कार्य करेंगे और उस कार्य करने में आपका मन लगेगा तो आप उस कार्य में अच्छा करेंगे। वोकेशनल गाइडेंस में हम इन्हीं कार्यों को देखते हुए बहुत ही अच्छे से उन कार्यों को चयन करते हैं। चयन करने के साथ में हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति की क्षमताओं और व्यक्ति के क्षमताओं में, दोनों क्षमताओं को, मैकेनिकल एबिलिटी और पर्सनल एबिलिटी या साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को भी ध्यान में रख के हम उनका चयन करते हैं। अतः आज हम एक छोटा सा जो प्रारूप रहा मनोविज्ञान के, जिसमें हम ये जानने की कोशिश किए कि कैसे हम व्यावसायिक मार्गदर्शन के बारे में जानेंगे। अब मैं पुनः एक बार और आप छात्राओं को फिर से याद दिलाता हूँ कि व्यावसायिक मार्गदर्शन जो होता है वो किसी भी व्यवसाय के चयन के साथ लेकर उस व्यवसाय में कार्य करते हुए लोगों को विभिन्न तरह से उपयुक्त और उचित सलाह देना होता है। तो अतः व्यावसायिक मार्गदर्शन केवल चयन में ही नहीं होता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन का सबसे ज़्यादा योगदान व्यवसाय के
व्यवसाय की कार्यशैली क्षमताओं को कैसे और अच्छा करें उसमें भी रहता है। आज हम इतना ही कह रहे हैं और यहीं पे इस लेक्चर सीरीज को एक छोटी सी अवधि के लिए समाप्त कर रहे हैं। फिर हम इस व्यावसायिक मार्गदर्शन की चीज़ों को और बताएंगे। धन्यवाद।